So basically, what we are talking about today. आज हम लोग बात कर रहे हैं कोलकाता के हेरिटेज बिल्डिंग्स के बारे में Hmm. और थोड़ा मोड़ा इंडिया के हेरिटेज बिल्डिंग्स के बारे में। Some बेसिकली known कोलकाता, ones actually. हाँ, बट बेसिकली फोकस कोलकाता पे ही रहेगा। Mm-hmm. So when you think about old heritage buildings, yeah, old British time ka buildings, what what is the first thing that comes in your mind? Like पूरा सबसे पुराना ब्रिटिश टाइम का एकदम मतलब like speaks centuries or something like speaks time like something ऐसा कुछ. मेरे लिए वो होगा, दो चीज है एक्चुअली मेरे लिए। तो फर्स्ट है हावड़ा ब्रिज एंड हावड़ा स्टेशन वाला एरिया, ठीक है वो। सेकंड इज माय लोकैलिटी, क्योंकि यहाँ पे पास में रेलवे कॉलोनी है, सो वो भी ब्रिटिश के टाइम का है। तो वो एक एरिया जो मीन्स है, पूरा ब्रिटिश एरा का एक वाइब देता है, Hmm. ठीक है। और इसके अलावा अगर हम कुछ बोलना चाहें तो वो होगा एमजी रोड वाला इलाका जो है, वो एक बहुत ही ब्रिटिश या सेंचुरी ओल्ड वाला जो है एक वाइब साथ है। You mean वो कॉलेज स्ट्रीट वाला एरिया? पूरा एमजी रोड, बड़ा बाजार, हाँ वो कॉलेज स्ट्रीट, कलाकार स्ट्रीट, वो सब जो भी एरिया है, वो पूरा एक हम्म. जो एरिया है, वो कंप्लीट तुम्हारे लिए। आई से कि पहले उतना मेरे को नहीं लगता था बट आई हैव सीन वो चौरंगी वो एस्प्लैनेड से लेके वो जो लाइन स्टार्ट होता है ना वो डलहौसी डलहौजी साइड. वाला। हाँ हाँ. फिर वो एक साइड के पहले तक कुछ बहुत पुरानी प्रॉपर्टीज एक्चुअली अराउंड 100-200 years ओल्ड. मेरा कुछ सामने से देखने का भी वो हुआ है तो मतलब यू वोंट बिलीव उनकी वो उस टाइम पे तो मतलब वॉल बेयरिंग लोड मतलब लोड बेयरिंग वॉल्स होते थे ना, ये पिलर्स वगैरह नहीं होते थे. तो you'll सी कि अराउंड 2 फीट से ज्यादा चौड़ी वॉल्स है. जस्ट द वॉल्स. उसके ऊपर वो पूरा तीन अराउंड 3 फ्लोर का स्ट्रक्चर इज देयर. काइंड ऑफ मतलब फैसिनेटिंग एक्चुअली. दैट फैसिनेट्स मी. पुरानी चीज है. हाउ पीपल मेड इट वर्क उस टाइम पे. अच्छा। एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स उस टाइम पे जैसे थे. यूल सी कि तुम अभी जितना भी पैसा लगा लो जितना भी मतलब इट्स नॉट अबाउट मनी राइट नाउ. इट्स कि तुमको वो क्वालिटी में चीजें नहीं मिलेंगी जो उस टाइम पे मिलता था. द क्वालिटी ऑफ फर्नीचर वुड मटेरियल्स कुछ भी हो मतलब इट काइंड ऑफ मेक्स रियली मतलब वो सब होता है ना कि पुराने ब्रिक्स निकलते मेरे को ब्रिक्स भी फेंकने का मन नहीं करता है ऐसा वाला. कितना 100 साल पुराना. काइंड ऑफ फैसिनेटिंग या फॉर मी हाँ, इट इज. जैसे बेसिकली जो डलहौजी का जो एरिया है ना, क्योंकि वहाँ पे हम्म. आरबीआई है एंड फेयरली है, फेयरली वाला इलाका है, बिकॉज वहाँ पे रेलवे का भी, ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर्स है। हम्म. तो वो इलाका भी बहुत मीन्स ओल्ड है। एंड अगर आप ईस्टर्न रेलवे के जो हेडक्वार्टर्स में अगर उसके अंदर आप जाओ, आई गॉट अ चांस वहाँ पे जाने का, एंड वहाँ पे अगर आप जाओ तो यू विल सी कि जिन मीन्स एकदम ऊंचे ऊंचे दीवार, पंखे लटके हुए हैं, एग्जैक्टली. ठीक है, वो या जो तो स्ट्रक्चर है वो लाइक हाँ, एकदम पंखा पूरा लटका हुआ है एकदम रॉड से, लंबा आई रॉड से, लाइक. या हाँ. नीचे जमीन से रॉड लगा हुआ है and ऊपर में पंखा लगा हुआ है, वैसे अजीब सा एक यू उल्टे करके वाले. शेप। उल्टे हाँ, वाले उल्टे या. उल्टे वाले उल्टे वाला। पंखे, ठीक है, वो स्ट्रक्चर है। सो ये सब स्ट्रक्चर जो फैसिनेटिंग करता है। एंड बट आई वुड से ना कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं जो देख के नहीं लगता कि ये इन्हें मीन्स दे आर क्लोजर टू सेंचुरी, या उनको उन्हें सेंचुरीज हो चुके हैं। जिसमें जैसे. बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल विच आई ऑलवेज बिलीव है कि वो है हावड़ा ब्रिज, जो
क्योंकि ये हम इस पे पहले भी बोल चुके हैं, बट ये है कि उसको देख के नहीं लगता है कि दैट स्ट्रक्चर इज 80 years very old. old. Yeah. हाँ, so उस हाँ, मतलब मीन्स the I told you ना, the kind of material, the kind of technicians उस टाइम पे, आई वोंट से कि अभी टेक्नीशियंस खराब है, अभी भी अच्छे हैं, बट कंपैरेटिवली उस टाइम के मटेरियल्स, उस टाइम पे जो कॉस्ट में जो मटेरियल्स हम लोग को मिल जाता था, वो अब तुम कितना भी कॉस्ट दे लो तुमको वो मटेरियल नहीं मिलेगा. कॉस्ट का बात भी है, एंड आई थिंक उस टाइम उतना प्रोडक्ट में मिलावट भी नहीं था. सो दैट्स व्हाट एवरीथिंग आई एम वाज सेइंग. प्योर, एवरीथिंग वाज प्योर. जो धांधली नहीं था. हाँ, एक छोटा सा सीमेंट का बोरी भी होगा अगर, ठीक है, तो उसमें भी कुछ मिलावट नहीं है, उसमें जो भी जा रहा हो प्योर जा रहा है. ऐसा नहीं है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि उस दो टाइम पे मुट्ठी. सीमेंट नहीं होता था बेसिकली. उस टाइम पे ना लोग सीमेंट से नहीं, उस टाइम पे चूना, वो चूना सुर्खी का काम होता था. आई डोंट नो इफ यू नो दैट. इट्स लाइक मोर ऑफ अ mortar काइंड ऑफ, मतलब not exactly cement, but it was used as a binding agent to stick things together. I am talking with my experience and this is going हाँ, somewhere. बिकॉज तुम हो इस फील्ड में, सो Yeah. हमें मीन्स वी वुड लाइक टू नो कि कैसा होता है, बिकॉज मोर देन अस यू विजिट वैसे जगहों पे ज्यादा. सो कैसा Yeah. होता है That is एक्सपीरियंस, it. मीन्स यू आर इन इंटीरियर डिजाइनिंग वाला फील्ड, ठीक है. सो इंटीरियर डिजाइनिंग एंड आर्किटेक्ट वाला फील्ड, आई वुड आस्क, मेरा जो क्वेश्चन होगा कि ऐसा तो कभी चांस मिला ही होगा कि कोई ओल्ड बिल्डिंग में जाना, ठीक है, जो Yeah, I've been there. I've been a lot of places actually. हाँ. And very honestly, it fascinates me because you'll see कि ना उस टाइम पे चीजों को बहुत प्यार दिया जाता था. आई डोंट नो इफ यू बिलीव इट और नॉट. पीपल पुट देयर, अभी यू सी कि उस टाइम पे वो एक छोटा सा जो चीज होता है ना, इतना उसमें बारीकी से काम किया गया है. एंड नाउ पीपल आर लाइक फ्लैट चीजें एवरीवेयर. इट डजंट स्पीक्स कैरेक्टर, बट पुरानी चीजों में कैरेक्टर होता है, स्टोरी होती है. it's more like a puzzle to be solved. They're waiting to be solved. There's lots of story going on. 100 साल 200 साल, you think about कितनी सारी generations वहां रह गई है. सबका अपना अपना story है, सबका अपना अपना experience है उन सब चीज जगहों को लेकर. And that thing makes me fascinating. That is fascinating if you think कि ये कितना पुराना structure है, उस structure ने कितना कुछ देखा होगा. Obviously all can't speak, but if they can तो just think about it. मतलब ह्यूमन से ज्यादा नॉलेज उनको होती फिर. लाइक या. दीवारों के कान से ज्यादा फीलिंग्स होते. तो आदर्श, व्हाट अबाउट यू? हाँ. व्हेन यू थिंक अबाउट ओल्ड स्ट्रक्चर, ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड प्रॉपर्टी, या फिर समथिंग दैट मेक्स यू फील लाइक ना ऐसा कैरेक्टर वाली चीजें, तुमको क्या चीज की याद आती है? या कोई ऐसा प्रॉपर्टी का याद आता है, या कोई ऐसा जगह का याद आता है? नॉट जस्ट प्रॉपर्टी, बट दैट एरिया, दैट लोकेलिटी जो यू फील की या पुरानी है एंड इट स्पीक्स कैरेक्टर. सी बेसिकली मुझे जो लगता है, मीन्स प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर देखोगे, चाहे एज अ एरिया के हिसाब से देखोगे, तो हम्म. मुझे विजिट करना पसंद है हिस्टोरिकल प्लेसेस. लाइक हम्म. कोलकाता में मैं जाता हूँ, बेलूर मठ मैं बोल सकता हूँ, दक्षिणेश्वर एरिया बोल सकता हूँ. दक्षिणेश्वर इज रियली ओल्ड एक्चुअली. या. मतलब जैसे यू गो ना सच ओल्ड प्लेसेस, जैसे तुमने दक्षिणेश्वर का बात किया. इफ यू गो हम्म. टू दक्षिणेश्वर यू कैन सी ना, वो दे हैव जो वो जो उसमें जो वो ब्रिक्स लगे हुए हैं, मतलब जो पैटर्न वाले, जो हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं तो वो जो पुराने वाले स्टोन्स लगे हुए हैं ना फ्लोर में, वो साइड से ऐसे कर्व हो गए हैं. मतलब लोग के पांव पड़ के, बारिश की वजह से, जो भी हो सिचुएशंस, मतलब इतना टाइम हो गया उन चीजों को कि उसमें यू कैन फील की ना कि यू कैन सी दी टाइम पास. वो तो पीरियड तुमने उन चीजों ने एक पीरियड देखा है. सो इट्स काइंड हाँ. ऑफ फील्स की ना कि कोलकाता इज रियली रियली रिच इन हेरिटेज, ओल्ड, मतलब आई डोंट नो. मेरे को लगता है ना कोलकाता बहुत ज्यादा रिच है in when it comes to things like heritage, because
सी कोलकाता वी लिव एक्सपीरियंस। एक्चुअली वी लिव इन कोलकाता, सो हम लोग कोलकाता के बारे में ज्यादा जानते हैं, है कि नहीं? हाँ हाँ वो अगर भी हम है लोग but, अगर अ, हम लोग मीन्स देखेंगे आउटसाइड कोलकाता, हम्म। तो मेनली दिल्ली, जो एक रिच हेरिटेज साइड है। जब तुम दिल्ली का बात करते हो ना तो तुम ज्यादा मुगल वाला वो देखोगे। मुगल पीरियड का, मुगल, यस, हाँ, मुगल्स। मुगल्स सुल्तान देखो, जितने वाले। जितने भी दैट मुस्लिम डायनेस्टी होते थे, वो लोग मीन्स एक आर्किटेक्ट में बहुत ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है। हाँ एंड सीरियसली। जनरली क्या वेरी फनी। जो भी हो, हाँ, हम क्या बोल रहे थे? मुगल्स का जो एरा था ना, उनका एरा जनरली नॉर्थ के, उनके एरिया में जो हेरिटेज बिल्डिंग्स थे वो जाते नॉर्थ के टाइम, नॉर्थ के साइड ही थे। ठीक है। हम्म। बिकॉज हाँ दे ऑक्यूपाइड नॉर्थ एरिया पहले उस साइड से ना। हाँ हाँ। हम्म। तो यू क्योंकि वो, वो आए भी नॉर्थ से। ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ। उन्होंने नॉर्थ को हाँ। वैसे किया। ब्रिटिश में क्या हुआ, ब्रिटिश आए हैं आपका यहाँ से, क्या बोलते हैं, साउथ से। ठीक है। साउथ से। हाँ। एंड उन्होंने अपना जो भी कॉलोनाइजेशन किया वो हमेशा, देखना उनका पोर्ट पे हमेशा फोकस था, क्योंकि उनको अपना ट्रेड हमेशा अप डाउन पे रखना था। तो उन्होंने अपने हम्म। पोर्ट्स को हमेशा अपने अंडर में रखा। इसलिए हम्म। जितने भी ऐसे हेरिटेज हो गए, साइट्स हो गए, ठीक है, वो पोर्ट इलाके में ज्यादा मिलते हैं। जैसे अगर आप अभी भी जाओ तो, फॉर एग्जांपल अगर आउट ऑफ कोलकाता अगर आप देख लो तो पौंडीचेरी में अभी भी वो पोर्तुगीज वाले हैं। ठीक है। हम्म। केरल साइड में है वैसा कुछ मिल जाएगा आपको, तमिलनाडु में गोवा। कुछ मिल जाएगा, गोवा, गोवा प्राइम एग्जांपल। ठीक है। हाँ। वैसा है। सो या तो उनका कभी नॉर्थ में गया ही नहीं आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट जो हेरिटेज था वो नॉर्थ में उतना फैला ही नहीं, बिकॉज इन्होंने आधा टाइम तो यहाँ पे बिताया, कोलकाता कैलकाटा या पोर्ट इलाकों में बिताया। ठीक है। तो उन्होंने एग्जैक्टली। या तो हेरिटेज कभी भी उतना आगे बढ़ाया नहीं। रहा बात ऐसे, अगर अगर हम कंपेयर ही कर रहे हैं मुगल्स का, तो मुगल्स के टाइम पे राजपूत का भी था। मीन्स अगर आप नॉर्थ वेस्ट के साइड में चले जाओ, ठीक है, नॉर्थ है, फिर नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया। राजस्थान, ठीक है। यस, अभी भी तुम जाओगे राजस्थान एरिया में, तो वहां पे अभी भी हेरिटेज के, वहां पे लोग एक्चुअली मीन्स मॉडर्न है, मीन्स मैं वो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो फॉलो करते हैं अपने रिचुअल्स को भी, और अभी भी अपने जो हेरिटेज साइड है वो मेंटेन्ड भी है वहां पे हाँ प्रॉपरली। एंड आज भी अगर वहां पे जो घर बनता है ना, वो उसी को, वो पत्थर जो वहाँ का सैंडस्टोन है उसको यूज करके, एंड फिर वहां पे वो अ, जैसलमेर में। हाँ, उसको फिर उसको तराश के वो बनवाते हैं। ठीक है। सो अभी अभी हम्म। ना, अब उन्होंने अपना हेरिटेज को थोड़ा इंटैक्ट रखा है अपने साथ। ठीक है। फिर आप वैसे अगर वेस्ट में अगर आप मुंबई साइड चले जाओ तो मुंबई साइड में अब आपको थोड़ा थोड़ा ब्रिटिश वाला ही मिलेगा। बट ये जो हम्म। नो वेस्ट में है, राजपूत वाले हो गए एंड उनके हो गए, तो यहाँ पे ज्यादा फोकस जो होता है इन पैलेसेस मिलेंगे, जो भी जितने भी पैलेसेस या कुछ भी हेरिटेज मिलेगा, वो इधर मुगल वर्सेस राजपूत एंड हिंदूज वैसा काइंड ऑफ, आपको जितना भी, हम्म। आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, दैट इज, जो भी आर्किटेक्ट है वो उस एरा का मिलेगा। आर्किटेक्चर। एंड आप जितना नीचे आओगे, सी आई एम हम्म। इन दिस, ऐसा भी हो सकता है कि हम गलत भी हो, बट जितना आप नीचे आते जाओगे ब्रिटिश काइंड ऑफ उनका जो कॉलोनियलाइजेशन था एक्चुअली वो, आई एग्री, एक्चुअली एग्री विद दैट। जो ब्रिटिश, डच, पोर्टुगीज, ये सब जब आए थे ना तो सब इस हम लोग का बाई सी वे, बाई इस साइड से आए थे ऑब्वियसली। दे ट्रैवल्ड विथ बिग शिप्स, तो उनको पोर्ट एरिया ज्यादा कंफर्टेबल था टू, मतलब उस एरिया में वो लोग को ज्यादा ट्रेड एंड एवरीथिंग, ज्यादा वो लोग को उस टाइप से प्रॉफिट हुआ। बट जब मुगल ऑक्यूपाइड किए, या फिर यू से जो सुल्तान एंड एवरीथिंग थे, वो आए उस रास्ते से थे जो हम क्या बोल सकते हैं, दिल्ली वाला एरिया,
पाकिस्तान हाँ से जो हम लोग का पंजाब एरिया होता है, you'll see कि उस साइड में बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर्स है जो मुगल, इट स्पीक्स मुगल और इट स्पीक्स इंडियन अ, मिक्स मुगल वाला सिचुएशन. हाँ वो एक नॉट एग्जैक्टली मुगल बट इंडियन मिक्स मुगल्स. बिकॉज यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ था कि कारीगर यहीं के थे, बट हम्म, वो लोग अपना चीज बताते थे कैसे बनाना, तो इट समवॉट इज लाइक वैसा. हाँ वो थोड़ा सूफीज्म वाला आर्किटेक्ट आ जाता है ना हाँ उसमें। एग्जैक्टली. हाँ हाँ वो है, बिकॉज क्या है ना कि मेरे सामने में ही है, जैसा आई सेड कि रेलवे कॉलोनी है सामने में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि फ्रॉम हेयर इन ब्रिटिश ने अपना रेलवेज बिछाना स्टार्ट किया था, ठीक है। ओके. अ, हाँ, सो रेलवे का जो काम हुआ, सो इन्होंने अपना एरिया पूरा बनाया बनाया, ठीक है। एंड तो यहाँ पे जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं ना, अब तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अब अबंडेंट हैं एंड वो टूटने के कगार पे हैं। बट अगर आप उनके अभी भी उनके ऊपर ना वो डेट्स लिखे हुए हैं, ईयर्स लिखे हुए हैं कि इस ईयर में ये हाँ स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। एस्टैब्लिश हुआ था. ठीक है, सो जैसे यहाँ पे एक चर्च है दैट्स अराउंड 1900 के टाइम पे, ठीक है। एंड जो यहाँ पे वर्कशॉप है लिलवा का, ठीक है, जो रेलवे का वर्कशॉप है जहाँ पे आ, आज भी बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। वर्कर्स हो या ऑफिसर्स हो, बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। अ, वो जो मीन्स आई वुड से फैक्ट्री बोलेंगे हम उसको। सो वो जो एक फैक्ट्री है वो ब्रिटिश का बनाया हुआ, इट्स अराउंड 1898 के टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 19 अर्ली 1900s पकड़ लो वैसा। सो इतने इतने पुराने हैं यहाँ, ठीक है, आर्किटेक्चर। आई हो हमको पता है कि इससे भी पुराने पुराने रेलवे स्टेशन या होंगे, ठीक है। बट ये हम अपना बता रहे हैं बिकॉज आई हैव सीन थ्रू माई आईज की इतने पुराने पुराने जगह हैं अब मेरे आंख के सामने, जो सॉस जिनको जिनको स्टैब्लिश हुए आई गेस 130 साल से ज्यादा हो चुका है या 150 साल से ज्यादा हो चुका है। या इट्स वेरी फैसिनेटिंग। और तुम लोग के मीन्स तुम लोग ऐसा कहीं गया है कोलकाता में जहाँ तुम आर्किटेक्ट थोड़ा एक्सपीरियंस करने मिला है वैसे? Which is? Can't hear तुम you लोग clearly. तुम लोग का ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे यू हैव सीन आर्किटेक्ट, एंड आर्किटेक्ट इन द Architect. सेंस, इन द सेंस दैट यू हैव फील्ड इट कि या दिस इज Hmm. समथिंग वेरी हार्ट टचिंग, या Authentic. हाँ ऑथेंटिक या Yeah. वेरी हार्ट टचिंग। So, it's been years. I've been to like वो Shirampur side का, ऐसे Shirampur side का during like before my college everything. I was like उस time पे कुछ साल हुए थे. So one of my friend, I know someone related told कि पहले की ना they were in a group who वो लाइक नहीं होता है कि डच डच कॉलोनीज, जो डचेस मतलब बेसिकली जो वहां से एक होता है ना कि हेरिटेज प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर किया गया है. दे हम्म। तो दे केम बाय एंड दे टुक दे टुक द मैटर इन देयर हैंड, क्योंकि दे सॉ ऑल दीज ओल्ड प्रॉपर्टीज बीइंग डिस्ट्रॉयड. मतलब मतलब ब्रॉट डाउन टू डस्ट. आई टेल यू कि एकदम खंडर नहीं होता है क्या, उस प्रॉपर्टी का वैसा सिचुएशन का हो चुका था. बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, यहाँ के लोगों का मेरे को पता नहीं, बट इंडिया में जो चीजों जो जो वैल्यू रखती है ना, until unless it's not some private property, it's being destroyed. या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है तो उन्हें एज अ गवर्नमेंट बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, entirely हाँ different. बट हाँ कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना कि दे आर लाइक जस्ट अबैंडेंड, पुराने प्रॉपर्टीज, नो ओनर्स, या फिर हाँ ओनर्स हैं तो नॉट देयर, बिकॉज देर आर सच प्रॉपर्टीज जिनका कोई अब आने जाने का कुछ वो है नहीं. तो सच प्रॉपर्टीज आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, या काफी सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का यू विल सी कि ना, पीपल डोंट रियली केयर.
the amount of heritage we have, the amount of, I'll tell you one thing, ki heritage is more like a wealth. I feel it because it it's more than a, मतलब, how will I explain it कि ना कि wealth है, generational wealth है, kind of, it's kind of a part of a generational wealth. It's not about the how big of property it is, but how long it, more than old is gold kind of thing. Yeah, yeah, true. एंड जैसे नॉर्थ कोलकाता का अगर हम बात करें ना, सो वहाँ पे वन ऑफ माय टीचर यूज टू से कि वहाँ पे अगर आप नॉर्थ कोलकाता में जाओ, ठीक है, सो वहाँ पे आज भी कुछ ऐसे चीज आपको देखने मिल जाएंगे जो ब्रिटिश ब्रिटिश एरा के हैं। जैसे सपोज वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस का बॉक्स लगा रहता है ना, लेटर बॉक्स है लगा हुआ, वो लगा हुआ है, ठीक है। एंड या जो पानी का जो टैप लगा रहता है, अगर वो पानी निकलने वाला जो लगा रहता है फुटपाथ पे, आई डोंट अच्छा, नो उसको हाँ, क्या। पुराने वाले। हाँ, तो वो पुराने जैसा है, ठीक है, तो वो है। टॉकिंग अबाउट कोलकाता का हेरिटेज एंड हम विक्टोरिया के बारे में बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। हो ही नहीं सो सकता। हाँ, सो विक्टोरिया के बारे में जाना, विक्टोरिया जाना, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हम दोनों से पूछ रहे हैं। I've never been to Victoria. हाँ, I've never been to Victoria. सीरियसली। Yeah. सो शेयरिंग, आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस। विक्टोरिया में क्या है ना कि पहले विल व्हेन यू एंटर ना, वो नॉर्मल आपको लगेगा कि ठीक, बट द मोमेंट यू स्टेप इन वहां पे, Hmm. अंदर पैलेस के अंदर, वो एक अलग वाइब है। वो एक अलग वाइब है। एंड द वाइब विच आई गॉट वाज समथिंग, द वाइब विच आई गॉट वाज समथिंग वेरी पेट्रियोटिक, ठीक है। Okay. एंड नॉट बिकॉज मीन्स वो क्यों आया वो वाइब मेरे को नहीं पता, ठीक है, बट वो वाइब था, एक पेट्रियोटिक वाइब था। जस्ट बिकॉज आई थिंक इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो इतने भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ने मिला था ना, एंड जितना भी जानने मिला था, आई गेस दैट वाज वेरी टचिंग। एंड या दैट वाज द थिंग। सो एक, फिर एक, अगर I आप, आई wanna डोंट नो visit it now. क्या। I want to visit Victoria now. I've never been fascinated about visiting Victoria. You see कि लोगों के पास जो चीज होती है ना, उसका केयर किसी को नहीं होता। ये तो हाँ, मेरा आसपास में, it's close to my reach, तो it's not that fascinating. हाँ, हाँ। एंड विक्टोरिया का क्या है ना कि विक्टोरिया के साथ ही नहीं यार, एक्चुअली आई डोंट नो ये मेरे साथ होता है या बाकियों के साथ भी होता होगा, आई गेस। बिकॉज आप जब भी कोई हिस्टोरिक प्लेस जाते हो ना, जिसका एक प्री इंडिपेंडेंस Significance है, एरा, प्री significance है। हाँ, प्री इंडिपेंडेंस सिग्निफिकेंस है। सो उस वहां हाँ, जाके ना ऑटोमेटिकली आपका एक पेट्रियोटिज्म जागता है, ठीक है। एंड the यू 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 history actually. हाँ, यू ट्राई टू फिट इन द शूज ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स वहां जाके, ठीक है। तो विक्टोरिया में हाँ, जाके मेरे kind को of. वैसा, विक्टोरिया जाके मेरे को वैसा फील हुआ कि नहीं यार, मीन्स काश हम उस एरा में भी होते। एंड तुमको कैसे आई पता वाज, कि if you were not in that era or not? You never know. आई नेवर नो, बट आई मीन टू से दैट काश हम उस टाइम पे होते, एंड आई शुड हैव, मतलब हमको याद होता वो चीज, Remember. अगर हम रिमेम्बरेंस होता, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। Hmm. सो या दैट्स द थिंग। एंड कोलकाता में जो सबसे बेस्ट चीज है, वो ये भी है कि राजबाड़ीज जो होते हैं यहाँ के, ठीक है। Exactly. And they're so Yeah, wonderful. Wonderful actually. yeah, Wonderful place. one, I'll tell you कि यहाँ पे कोलकाता बंगलो, काफी सारी प्रॉपर्टीज है ऐसी. Now hmm, it's like they are not public properties, obviously. They are privately owned, and
I'm glad they are privately owned, because अगर नहीं होता ना तो I don't think कि they have survived this far, because एक पर्सनल मेंटेनेंस कोई बिल्डिंग को अपना दे रहा और एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, आई डोंट थिंक इट वुड हैव बीन सर्वाइव्ड दिस लॉन्ग. हाँ, जैसे आप बड़ा बाजार चले जाओ ना, तो बड़े बाजार में बहुत सारा ऐसा है कि आप एंटर करोगे एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक अ चॉल जो स्क्वायर में है. हाँ 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 हाँ, आई नो स्क्वायर I've seen स्क्वायर that में है. places. ठीक है. एंड वो स्क्वायर में स्क्वायर होता है. में पूरा घर है, हाँ, 2 तल्ले का 3 तल्ले का, एंड स्क्वायर में है. ठीक है. अलग एंड अलग नीचे वो अलग अलग. चौक होता है. हाँ, एंड नीचे पूरा हॉल जैसा है, ऊपर दो हाँ, तल्ले वो का चौक. घर है. ठीक है. वो एक हाँ. वो भी एक बहुत मीन्स ना बहुत फैसिनेटिंग चीज है. एंड यू नो व्हाट, हाँ, एंड यू नो व्हाट, कि तुम वैसी जगहों पे जाओगे ना तो तुमको वो वाइब, वो फील होगा, वो हिस्ट्री. आई डोंट नो आई यू कैन फील इट और समवन एल्स कैन फील इट, बट आई डू फील दैट कि ना you can feel the energies purani, and it's not kind of heavy, I'll tell you, but it kind of mature kind of energy. I या won't say it's heavy, but it's mature. तुमको वो फील आएगा. अभी काफी ऐसी प्रॉपर्टीज को तोड़कर दे कंस्ट्रक्टेड ओल्ड न्यू बिल्डिंग्स, बट आई टेल यू ना कि पीपल आर सो obsessed with boxes these days कि उन्हें वो पुरानी चीजों का कदर करना नहीं आता. They wanna live in a box. हाँ, वो है. सो कमिंग टू अ वेरी एंड ऑफ आवर कन्वर्सेशन, Hmm. व्हेन यू विजिट ना वो एमजी रोड वाला एरिया. ठीक है. क्योंकि Hmm. कोलकाता में आई थिंक एज पर माई नॉलेज कुछ टॉलीगंज वाले एरिया को छोड़ के, कालीघाट का एरिया उसको छोड़ के, Hmm. ठीक है, एंड बड़ा बाजार वाला एरिया को छोड़ के अब ज्यादा हेरिटेज साइट्स बचे नहीं है. ठीक है. सो व्हेन आई Hmm. टॉक अबाउट बड़ा बाजार, वहां पे आज भी बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं जो प्री इंडिपेंडेंस से चले आ रहे हैं. ठीक है. Exactly. Yeah. Yeah. फैमिली जनरेशन चल रही है उनकी. ठीक Hmm. है. उनमें जैसे आप कॉफी हाउस चले जाओ, इंडियन कॉफी हाउस. Hmm. ठीक है. Hmm. Hmm. वो Hmm. वो ब्रिटिश के टाइम से चले आ रहे हैं. ठीक है. फिर एक वहां पे एक शॉप है पैरामाउंट करके. सो इट्स Hmm. फेमस फॉर इट्स लस्सीज एंड ऑल. ठीक Okay. है. Never been. हाँ, दैट वहां पे वो भी प्री इंडिपेंडेंस एरा का है. एंड फ्रीडम फाइटर यूज टू कम देयर एंड विजिट एंड मीट कि क्या करना है एंड ऑल वो. सो आई वुड से अगर आपको एक प्री इंडिपेंडेंस वाइब लेना है, ठीक है, एक हेरिटेज वाइब लेना है, तो यू कैन विजिट वंस इन अ वाइल कोलकाता. एक बार तो आपको आना ही चाहिए कोलकाता अपने लाइफ में. Exactly. Yeah. विद दिस नोट, Do visit. Yeah. do visit Kolkata. Yeah, so with this note, we are ending our podcast today. Hope you Yeah. liked it. Yeah, hope you If liked it. we can If learn, and hope yeah, it brings people attention लगता है, because I don't think people are interested in history anymore, but it fascinates. It is fascinating. yeah, history is something which takes you back 100 years. वो टाइम लेन जो मैंने हाँ, एक्सपीरियंस भी नहीं किया, बट आई वांट टू सी, वो आई वांट टू फील वाला. हाँ, and sometimes you feel it. Okay. Yeah, you feel So it through these things ना. You can't feel it मतलब pictures books में you won't feel it in that way, but if you visit such places ना तो you can feel it. मतलब you can experience that time lane, time pass, वैसा होता है ना, वो timeline जो समझ में आता है वो you feel when you visit such places. It's not these just about books or theories. तो ये सब places ना natural time capsules. Exactly, it takes you back. Yeah. Okay, so with this note, we are ending this episode. If you liked it, please like, subscribe, and share. Tada, bye bye. Thank you. Bye bye. तो आज का पॉडकास्ट तो यहीं ख़त्म होता है, पर अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे पॉडकास्ट बनाते रहें और आपको ट्रेंडी टॉपिक्स बताते रहें, तो मेक श्योर यू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक. बाय.